देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर कलेक्ट्रेट में, जहां आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग रायपुर जिले के नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी एक साथ और इसीलिए इन नामांकनों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं और सारे प्रमुख नेतागण अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने वालों में आज नाम है रायपुर पश्चिम से विकास का आज है। इसके अलावा धनेंद्र साहू जो कि अभनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है और इसी तरीके से कुलदीप जुनेजा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। तो नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के सारे नेता पहुंचे हुए हैं। एक सेट इन्होंने मुहूर्त के अनुसार पहले ही जो जमा कर दिया था, लेकिन आज एक तरीके से पार्टी के सारे नेता एक साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई है, इसलिए ये रायपुर पश्चिम का नामांकन का कमरा है, तो वहां नामांकन दाखिल हो रहा है। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी वो आरंग के क्षेत्र में जो नामांकन हो रहा है वहां पहुंचे। एक एक करके कुछ प्रत्याशियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो नेतागण हैं उनसे भी मिलकर हम जानेंगे कि आखिर नामांकन के दौरान उनका क्या कहना है। यहाँ पर व्यवस्थाएं काफी चुस्त रखी गई हैं। प्रत्याशी के साथ केवल 10 लोगों को जाने की अनुमति है, तो मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता जो वरिष्ठ हैं उन्हें ही अनुमति दी गई है, बाकी लोगों को बाहर रोक दिया गया है। तो जो प्रस्तावक समर्थक होते हैं वो और मुख्यमंत्री के साथ 1-2 लोगों को ही अंदर जाने का मौका दिया गया है। तो इस तरीके से नामांकन फिलहाल चल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और राजनीतिक हलचलों के बारे में जानते हैं। पर शिव सिंह ठाकुर जी हैं जो कि आरडीए के सदस्य भी हैं। बताइए कैसा राजनीतिक माहौल है, कांग्रेस के लोग आज नामांकन दाखिल करने आए? बिल्कुल एक बहुत ही जोरदार जोश है, उमंग है कार्यकर्ताओं में। माननीय भूपी आए हुए हैं और वो सभी विधानसभा के उसमें जाके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और जीत का जो है सुनिश्चित कर रहे हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत ही जोश और खरोश है। माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यों को और कांग्रेस के कार्यों को लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक, ये तो है शिव सिंह ठाकुर जी जो कि दावा करते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अंदर गए हुए हैं, जहां बाहर देख सकते हैं कि मीडिया काफी रहे हैं। उसके बाद एक एक करके उम्मीदी हम आपकी बात कराएंगे। तो प्रमुख रूप से जो आज का दिन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रायपुर जिले के सारे प्रमुख नेतागणों ने नामांकन एक साथ दाखिल करने का फैसला लिया था और इसके बाद एक सभा भी होगी। सभा की तैयारी जो है वो पुराने कांग्रेस भवन में रखी गई है, जहां पर एक सभा को संबोधित किया जाएगा और फिर कार्यकर्ताओं को वहां से अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए उतार दिया जाएगा। इसने रणनीति बना एक जिले सारे विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रत्याशियों को एक साथ नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए थे। हालांकि मुहूर्त के अनुसार सभी जो प्रत्याशियों ने पहले ही नामांकन दाखिल कर लिया था। कुछ दृश्य दिखाते हैं, शायद मुख्यमंत्री अब वापस आ रहे हैं तो आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर अंदर ये इलाका का नामांकन है, रायपुर नामांकन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के उम्मीदवार हैं कुलदीप जुनेजा। तो कुलदीप जुनेजा का नामांकन है। रायपुर पश्चिम का भी अभी नामांकन हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे कि अभनपुर का है नामांकन और फिर आगे इस तरीके के कमरे बने गए हैं जहां पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कैसा उत्साह है, आप लोग नामांकन दाखिले में आए हैं? रायपुर में तो नामांकन दाखिले में उत्साह है, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश जो है में नामांकन दाखिले में जो है उत्साह है और किसान कांग्रेस के लोग जो है पूरे प्रदेश में जो है होली, दिवाली और दशहरा त्योहार एक साथ मना रहे हैं क्योंकि हम सबके जो है नेता बघेल जी ने जो है उनको जो है कर्ज जो है माफ करने का फिर से जो है घोषणा किया है। धान का 20 क्विंटल जो है वो किया। मुख्यमंत्री शायद बयान देने के लिए आ रहे हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो, सारे नेतागण जो है वो सामने आ रहे हैं। तो जी, तो ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन तक पहुंचे।
रायपुर जिले के सभी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन किए हैं। बाजार भी जा रहा हूँ और मुंगेली में भी नामांकन रैली को संबोधित करने का अवसर मिले। आज 3 जिले में कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? हेमंत बिस्व शर्मा जी आए हुए हैं। 50%। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार यहाँ वाकई में काम की होती तो उसको कांग्रेस लोन वेवर है वो नहीं करना पड़ता। पहले तो ये बताया कि उसको उसकी पत्नी को किसान भारत सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है। जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है? उन्होंने अप्लाई किया उसकी पत्नी ने कि खुद किया? सर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहूंगा और सभाएं भी होगी, उसे संबोधित करूंगा। सर, आपने ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि कांग्रेस को वोट भाजपा के नेता भी देंगे क्योंकि कर्ज माफी हो रही है, क्योंकि 20 क्विंटल धान खरीदी भी हो रही है। इसलिए इतना विश्वास क्यों हो कि नेता भी आएंगे कांग्रेस? इसलिए कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो बात और भरोसा शासनकाल में 56 लाख निपटान नहीं हो सकता था, धान सड़ते रहते थे। हमारे शासनकाल में 7 लाख मीट्रिक टन मार्च महीने में धान उठा हो गया, न सड़ा पानी में, और ब्याज अलग बचा लिए, तो करीब 2000 करोड़ रुपए हमने बचाया। सर हेमंत बिस्व शर्मा आज रायपुर आए फिर से और उनका कहना है कि जो नोटिस जो है की शिकायत रखना दिया है। कवारधान क्या बोले हैं? बात की शिकायत हुई। दूसरी बात है हेमंत ने पत्नी के उसकी पत्नी नाम पर जमीन उन्होंने नौगांव में खरीदा और उसमें किसान संपदा योजना के तहत उसको 10 करोड़ रुपए मिला। पिछले दिनों मैंने आरोप लगाया था, तो उन्होंने आवेदन किया, भारत सरकार ने अपने आप दे दिया। बीजेपी की कई बड़ी नेता तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हम पंकज शर्मा जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी कौन और तो ये देख रहे हैं कि नामांकन का सिलसिला जारी है और नामांकन करने के बाद अब आगे के जो नामांकन स्थल है उसकी ओर प्रमुख नेतागण रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ मंत्री सिंह दरिया है, कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए आगे। कांग्रेस किस दावे के साथ मैदान में? हम 4 की 4 सीट रायपुर शहर की जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ में। शिव डहरिया की जीत अवश्य संभावी है। धनेंद्र साहू जी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं और हमारी भायावर भारी मतों से जीतने वाली है। तो कांग्रेस तो इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। हमारा जो लक्ष्य था 75 पार के आगे जाने वाले हैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। भूपेश बघेल जी का जो काम है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ती नजर आ रही है। प्रतिमा जी भी मौजूद हैं, बताइए आप भी उम्मीदवार यहाँ देखने के लिए मिले, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितने
मतों से यहाँ पर जीतेंगे और रायपुर के चारों सीट और छत्तीसगढ़ में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या लगे, क्या फैक्टर काम करेगा जिसकी वजह से जीत मिले? किसानों का फैक्टर, किसानों के जी, यहाँ की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है, तो जो मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए काम किया है वो फैक्टर पूरे है, क्योंकि गाँव में किसान बसते हैं और छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है, तो किसान आज खुशहाल है, कर्जा माफी, उनके धान खरीदे, तो वो फैक्टर काम है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के काम और किसान इन दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और जीत है। लगातार मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री ईडी का। भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी हारने वाली है, इस कारण से ईडी आईटी को भेजे हैं। कम कर लीजिए, जितने भी स्कीम है भारत सरकार की पहले बदल ले। जी चलिए, शिव डहरिया भी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है शिव डहरिया जी का, जो कि मंत्री भी हैं और आरंग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार अब देखिए कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया कलेक्ट्रेट के बाहर ही, क्योंकि लोगों को रोक दिया गया था, इसलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अब कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर अपने नेता की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झंडों के साथ कांग्रेस के नेतागण यहाँ पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी के साथ गांधी मैदान की ओर सारे नेतागण आगे बढ़ेंगे। तो गांधी मैदान में एक सभा होगी और उसके लिए अपने अपने नेता को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण दिखाई दे रहे हैं। तो सारे कार्यकर्ता गण जी देखिए, छत्तीसगढ़ महाकाली के साथ वो पूजा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फिर से वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। शायद एक प्रत्याशी छूट गया था, उसका नामांकन बाकी है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। एक एक करके आपको बता दें कि रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के नामांकन में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। राम सुंदर दास हैं, राम सुंदर दास पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं। वो दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे से दिखाऊं। राम मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं इधर और नामांकन दाखिल करेंगे। पीछे दिखाना भाई। देखिए, राम सुंदर दास जो कि दक्षिण के उम्मीदवार हैं, नामांकन दाखिले के लिए पहुंच चुके हैं और नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री के साथ। सामने से आपको दृश्य दिखाते हैं, यहाँ घुसो ना, इसमें घुसो ना। उसके अंदर बोलता हूँ तो रायपुर दक्षिण का जो कमरा है जहां पर नामांकन रायपुर दक्षिण का जमा होगा, उसमें नामांकन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राम सुंदर दास जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब नामांकन दाखिल हो रहा है। जी, तो हम लोगों को अंदर जाने इसलिए बाहर ज्यादातर लोगों को रोक दिया गया है। तो रायपुर दक्षिण का नामांकन नहीं हो पाया था, वो नामांकन दाखिल हो रहा है। एक एक करके लोगों से बात कराते हैं। आपको प्रत्याशी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, पंकज शर्मा जी से बात कराते हैं आपकी। पंकज शर्मा जी मौजूद है जी, इधर जी जी जी, ये करिया तो हवा हो कोई दिखाता हो जी। तो पंकज शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं, नामांकन उन्होंने कल भी दाखिल किया था, आज पार्टी के साथ एक साथ है। किस तरीके की फाइट देख रहे हैं, ये पूरा चुनाव किस ढंग का सिनेरियो बन रहा है? देखिए, ये जो पूरा चुनाव है वो माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार की योजनाओं बनाम बीजेपी का चुनाव है
15 साल के बीजेपी के सरकार में हमने देखा किस तरीके से झूठे वादे हुआ करते थे, झूठी बातें होती थी। कभी 2 रुपए की बात थी, कभी 300 की बात थी बोनस देने की, कभी 21 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात थी। सारे विकास के कार्य अनदेखे होते थे। ये रायपुर शहर भाजपा की विध्वंसक और सोच वाली जो उन्होंने विकास किया उसका स्मारक है। स्काई वॉक को देख लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे किस तरीके से खराब स्थिति में था। ये सारी जो भाजपा के काम थे उसका आज रायपुर उसके अवशेष रह गए। और इन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, पहले कर्जा माफ करके उसके बाद समर्थन मूल्य देने की, इस साल 2780 रुपए मिलेगा। और इस साल किसान साथियों को 56,000 रुपए, लगभग 56,000 रुपए प्रति एकड़ धान के बदले की कीमत मिलेगी। उसके अलावा जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आप देख रहे हैं, पिछले 5 सालों में इतने विकास के कार्य हुए हैं। जो विकास के कार्य भाजपा सरकार में नहीं हो पाए थे वो इन 5 सालों में हुए हैं। और चाहे वो बिरगांव के नल जल योजना की 104 करोड़ की बात कर लीजिए, चाहे माना कैंप के 44 करोड़ रुपए जल अवर्धन योजना की बात कर लीजिए, इन दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। अब ये समस्याएं लगभग दूर हो चुकी है, काम चालू हो गए हैं, प्रमुख सड़कों के निर्माण शुरू हो चुके हैं और 5 सालों में एक भी जन आंदोलन नहीं हुआ। कुल मिलाकर इन 5 सालों में जो काम हुए हैं बनाम भाजपा की झूठी जोड़ दिए तो मुख्यमंत्री से बातचीत कर जोड़ दीजिए। लगातार बातचीत का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। लगातार नेताओं से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं, उनसे 5 साल बनाम 15 साल कैसे देखते हैं? जी, जबरदस्त सफलता 5 साल में मिली, बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका लाभ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा कितना कारगर रहेगा बदल को कार्य होते रहे? नहीं, उनको खुद को विश्वास नहीं। जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन ना हो, चलिए आगे आगे चलिए और देखिए छाया वर्मा जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। छाया जी 2 मिनट दूँ। छाया जी, अरे यार बताइए, अब आपको सीमा से मौका मिला है, कितनी टफ लड़ाई है? कहा जा रहा है कि आप तैयार नहीं थी इसके लिए। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान के आदेश का पालन करते हैं। मैं क्या कोई भी हूँ, हाईकमान का आदेश मानना पड़ता है और मेरे लिए कोई नया नहीं है और मेरी पूरी तैयारी है। सब लोग साथ हैं, हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे वहाँ पर काम कर रहे हैं जो आप लोग के पक्ष में होंगे? सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि पूरे कांग्रेसी एक साथ है। दूसरा, भूपेश बघेल जी ने जो योग किया है वो है दूसरा मुद्दा। और तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बीजेपी का प्रत्याशी, उसके कारण हमारी जीत होगी। क्या बीजेपी प्रत्याशी तो हीरो आकर्षित कर? देखिए, हीरो मंची कलाकार होना और नाच गाना सुनने के लिए भीड़ होना अलग बात है, लेकिन मेरे विचार से राजनीति में वो शून्य है। कोई पंच चुनाव लड़े नहीं है, राजनीति व्यक्ति है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। ठीक है, तो ये छाया वर्मा मानती हैं कि बीजेपी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और वो जीत का दावा कर रही हैं। तो लगातार हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि नामांकन दाखिले के दिन सब कांग्रेस के प्रमुख नेता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी जी मोहन जी, कांग्रेस प्रत्याशियों का आज नामांकन है, नामांकन दाखिल करने आए हैं। कितने उत्साह में दिख रहे हैं सभी कांग्रेस प्रत्याशी? जी मोहन, हम आपके साथ बने रहेंगे।